अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस्लामाबाद में किसी एम्बेसी जाना चाहते हैं तो इसके लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने शटल सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से एक बनाई गई है, उसमें बैठ के एम्बेसी का जो एनक्लेव है उसमें जाना होगा। उसका मैं पूरा तरीक़ाकार आपको समझा देता हूँ। ये जो एम्बेसी के जो एरिया है, जो एवेन्यू है, ये जो एनक्लेव एम्बेसी डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी कहलाता है, इसके बहुत सारे गेट्स हैं। और पहले ये एम्बेसीज़ इस्लामाबाद में डिफरेंट सेक्टर्स में हुआ करते थे, लेकिन फिर मुशर्रफ के दौर में दहशतगर्दी की वजह से इनको एक ही जगह पे शिफ्ट किया गया है और ये पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब ही एक इलाका इनको दिया गया है जहाँ पे सारी एम्बेसीज़ अवेलेबल हैं और वहाँ उन्होंने अपने दफातर बनाए हुए हैं। सिवाय चंद एम्बेसियों के, जैसे अफ़गान एम्बेसी है वो बिल्कुल डी चौक के पास ही है, वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के नहीं अंदर नहीं है। तो इसमें जो यूके की और जो यूरोप वगैरह की जितनी एम्बेसियां हैं वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर है। तो वहाँ जाने के लिए जो तरीक़ाकार है कि आम बंदा जो वीज़ा लेने के लिए अप्लाई कर रहा है और उसकी अपॉइंटमेंट है और वो जाना चाहता है, तो आपने डिप्लोमेटिक इनक्लेव के कौन से गेट पे जाना है, क्योंकि हर गेट से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जहाँ पे ये सर्विस शटल अवेलेबल है वो जो गेट है उस पे जाने के लिए जो सबसे बड़ी निशानी है वो लेक व्यू पार्क है। लेक व्यू पार्क बहुत मशहूर है। तो वहाँ जाकर लेक व्यू पार्क का जो गेट आता है उससे थोड़ा से आगे आप जाएंगे, बारकहू जो मरी की तरफ रोड जा रहा है, और मशहूर जो जगह आती है वो बारकहू आती है और उससे पहले लेक व्यू पार्क आता है। तो लेक व्यू पार्क और बारकहू के बीच में बड़ी मशहूर जगह आपने नाम सुना होगा मज़ार का बरी माम। तो बरी माम के लिए एक रास्ता मुड़ता है। आप जैसे ही मरी वाले रोड पे इस पे चढ़ेंगे तो सबसे पहले लेक व्यू पार्क आप जहन में रख के जैसे उसको क्रॉस करेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे बरी माम की तरफ रोड जा रहा है। वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड भी लगा होगा बरी माम, तो आपने उसी रोड पे मुड़ जाना है। अब वो जो रोड है वो आम पब्लिक के लिए बंद किया हुआ है। बरी माम के लिए पहले यहाँ से लोग गाड़ियाँ जाया करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको अल्टरनेटिव रास्ता दे दिया और वहाँ से नहीं जाती, सिर्फ यहाँ से वो लोग जा सकते हैं जो कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए ये एम्बेसी जाना चाहते हैं। जैसे ही आप इस लेफ़्ट साइड पे मुड़ के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे पुलिस की चौकी है, वो नाका सा लगाया हुआ है उन्होंने, वहाँ से पास होंगे आप। वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि किधर जाना है आपने, तो आपने बता देना कि मैंने शटल सर्विस लेनी है। तो थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे फिर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा शटल सर्विस फॉर एम्बेसीज़, और वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वो गेट बना हुआ है। वहाँ आप अपनी गाड़ी पर अगर गए हुए हैं तो पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। मोटरसाइकिल है आपके पास तो उसकी पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। वो आपसे पैसे लेते हैं, मोटरसाइकिल के 30 रुपये लेते हैं, इसी तरह जो कार है उसके 100 रुपये मेरे ख्याल में लेते हैं। वहाँ अंदर जाके आपने अपनी गाड़ी पार्क कर लेनी है और पार्क करने के बाद वहाँ पे आप याद रखिएगा कि आपके पास अगर बैग है तो वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो बैग रखने के लिए मुख्तलिफ जो अंदर इस पार्किंग के अंदर शॉप्स बनी हुई है वो आपसे पैसे लेते हैं, और वो कोई उन्होंने फ़िक्स रेट नहीं किया हुआ है। आप उनके पास बैग रखेंगे, वो एक टोकन आपको देते हैं और वापसी पे आप उनसे जब पूछते हैं कि कितने पैसे हुए, वो एक चाचा बैठा हुआ है, पठान है, वो कहता है कि बेटा जो खुशी से आप देना चाहते हैं वो दे दें, मैं किसी को ये नहीं कहता कितने पैसे। तो खुशी से आप उसको 50 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे, 200 रुपये दे दे, जितना आप देना चाहते हैं उसको दे दे, वहाँ बैग रख ले। तो अगर आप अपने गाड़ी पे गए हैं तो बैग वगैरह गाड़ी में रख ले। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो लाजमी वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा आपको, और अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो बैग ना ही लेके जाएं, मैं तो यही कहूँगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में ले, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही अंदर लेके जा सकते हैं आप। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप वहाँ पे वॉक थ्रू गेट बना हुआ है जो शटल एरिया के लिए टोकन लेने के लिए जिस बिल्डिंग में एंटर होंगे, तो वॉक थ्रू गेट से एंटर हो जाएंगे आप। मास्क पहले से ले लें यहाँ, या जो ये जो गार्ड आपकी चेकिंग कर रहा होता है ना वॉक थ्रू गेट पे, इसके पास भी मास्क वो बेच रहा होता है 10 रुपये की, तो वहाँ से आप मास्क ले लें। जैसे ही आप एंटर हों तो सबसे पहले एक रिसेप्शन सा बना हुआ है, वहाँ पे जो बंदा मौजूद होगा वो आपसे पूछेगा आपकी एम्बेसी कौन सी है, कहाँ जाना है। तो आप जब जैसे ही बताएंगे उसको तो वो आपको मुताल्लिका काउंटर पर आपको रेफ़र कर देगा।
सबसे पहले जो काउंटर पे आपको रेफ़र करेगा वो आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आपसे आईडी कार्ड की कॉपी मांगेगा। तो आईडी कार्ड की कॉपी अपने पास रखिएगा। आईडी कार्ड की कॉपी आपसे लेगा और आपको एक टोकन सा देगा और आपको आगे दूसरे काउंटर बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हर काउंटर कुछ मुख्तलिफ एम्बेसीज़ को डील कर रहा होता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर ये एम्बेसीज़ कुछ नॉर्थ साइड पे हैं, कुछ वेस्ट साउथ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो आपको आगे वो जो टोकन देगा वो आपको कहेगा कि फ़लाने काउंटर पे चले जाए। वो काउंटर बिल्कुल सामने ही है, वो आप वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाकर दोबारा आपसे ओरिजिनल आईडी कार्ड लिया जाएगा और जो टोकन पहले उसने आपको मिला है वो भी लिया जाएगा और आपसे 1000 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। आप 1000 रुपये यहाँ पे जमा करवाएंगे और आपको एक और शटल सर्विस का एक टोकन, एक कार्ड साथ दे दिया जाएगा। ये कार्ड लेकर इस पर आप शटल सर्विस के अंदर गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। तो इसके लेने के बाद साथ ही एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप मोबाइल अपना जमा करवा सकते हैं और इसके लिए आपको दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहले से 1000 रुपये दे दिए उसको उसी के अंदर होगा। तो वहाँ पे आप मोबाइल जमा करवाएं और उसका टोकन लें। उसके बाद जो उनका लाउंज बना हुआ है वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पे दोबारा आपसे जो गेट पे गार्ड खड़ा होगा वो यही पूछेगा आप कौन सी एम्बेसी है। तो इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो बारी बारी लगती है। एक गाड़ी एक हायस आ गई या एक कोस्टर आ गया तो वो अगर एक साइड पे एक लाइन में जो एम्बेसियाँ हैं वहाँ जा रही है तो पहले वो आपसे पूछेंगे। तो वो लोग जिस गाड़ी का नंबर होगा जिस एम्बेसी का पहले वो भरेगी वो जाएगी। आपको या तो वेटिंग का कह दिया जाएगा या अगर उसकी बारी चल रही है उसी लाइन वाले की जिस एम्बेसी में आपने जाना है तो आपको सीधे कह जाएगा कि आप वहाँ चले जाएं। वहाँ पे दोबारा तलाशी ली जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके जेब में लाइटर है, सिगरेट है, नस्वार है, हैंड फ्री है, चाबी है तो ये चीज़ें आपसे यहाँ पर ले ली जाएंगी। लिहाजा आपने ये चीज़ें बाहर छोड़ के आनी है। तो सिर्फ आप बाज़ एम्बेसी ऐसे हैं जो कि पर्स भी अलाउ नहीं कर रही, जैसे कतर एम्बेसी में आप अपना पर्स भी नहीं लेके जा सकते। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वहाँ पे फिर बंदा परेशान हो जाता है और वापसी फिर आते हुए अगर बाहर आपने चीज़ें रखनी है तो एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है। तो वहाँ से आपको जो आपको शटल कार्ड मिला हुआ है वो कार्ड चेकिंग करने के बाद फिर एक कंप्यूटर पे बंदा बैठा होता है, आपसे वो कार्ड लेता है, वो उसकी एंट्री करता है और आपको गाड़ी के अंदर बैठने की इजाज़त मिल जाती है। तो जैसे ही गाड़ी बढ़ती है या उनको पता लगता है कि और इस एम्बेसी के अभी नहीं है, हमने गाड़ी निकालनी है, कभी कभी 3-4 बंदों को बिठा के निकल जाती है। तो निकलने के बाद आगे जैसे ही गाड़ी इस एरिया से निकलती है और डिप्लोमेटिक इनक्लेव एंटर होने से पहले पुलिस की एक चौकी आती है। वहाँ से पुलिस वाला सिर्फ आपसे ये पूछता है दरवाज़ा खोल के कि अपना कार्ड दिखा दे, शटल कार्ड। तो आपने शटल कार्ड दिखा देने उसको। फिर थोड़ी सी आगे चलती है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव का जो गेट है वहाँ पे जो गार्ड है वो दोबारा चेकिंग करते हैं। वो सिर्फ यही पूछते हैं कि अपना शटल कार्ड दिखा दे। आपने शटल कार्ड निकाल के उसको दिखा देना है और उसके बाद वो कभी कभी पूछ भी लेता है कि आपने कौन सी एम्बेसी में जाना है, एम्बेसी का बता दें। इसके बाद वो गाड़ी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर जैसे ही एंटर होती है तो सबसे पहले कतर की एम्बेसी आती है। तो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है उसका काम होता है कि वो आवाज़ लगाता है। कतर एम्बेसी, फिलिपाइन एम्बेसी, जैसी जैसी एम्बेसी आती है वो आवाज़ लगाता है। तो आपने जिस एम्बेसी में जाना है उसका जब वो आवाज़ लगाएगा तो आपने उसको बता देना कि भाई मैंने यहाँ पे उतरना है। तो वो आपके अपने एम्बेसी के सामने उतार देगा। उतारने के बाद आप एम्बेसी चले जाएंगे। एम्बेसी में आपका जो काम होगा वो होने के बाद आपने निकलना है। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं, उस पॉइंट्स पे आपने खड़े होना है और वापसी उसी एम्बेसी वाली जो शटल सर्विस की गाड़ी है उसमें वापस आना है। ये ना हो कि आप पैदल आना शुरू कर दें, बल्कि वो पॉइंट्स बने हुए हैं वो एम्बेसी के सामने या जो गार्ड होते हैं उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, मैंने वापसी जाना है अभी। तो करीब करीब वो चौक से बने हुए हैं, उधर जाके आपने खड़े हो जाना है और वहाँ से दोबारा ये जो शटल सर्विस आएगी वो ख़ुद ब खुद ही देख लेती है कि बंदा खड़ा है, वो वहाँ के रुक जाती है। नहीं तो आपको इशारा भी कर सकते हैं उनको। तो अगर गाड़ी में जगह है वो ज़रूर आपको बिठाएगा और आपको वापसी यहाँ पे जिस शटल एरिया का जो बिल्डिंग है वहाँ वापस ले आएगा। और वहाँ उतरने के बाद आपके पास जो शटल कार्ड आपको मिला था गार्ड आपसे वो वापस लेगा। और उसके बाद आपने जाके जो अगर मोबाइल जमा करवाया है तो मोबाइल वापस ले लें, वो
कार्ड जो टोकन दिया है वो वापस करके अपना मोबाइल ले सकते हैं और उसके बाद आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखें, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखा करें। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपने एम्बेसी किसी काम में इस तरह जाना है तो कम से कम 3-4 फ़ोटोकॉपियाँ अपने पास अपने आईडी कार्ड की रख लें या पासपोर्ट की रख लें। और इसी तरह मोबाइल और बाकी जो हैंड फ्री और चाबियाँ और लाइटर वगैरह ये चीज़ें ना, मैं वहाँ पे अक्सर मैंने देखी वो गार्ड के पास एक ढेर लगा हुआ था, तो फिर किसी को याद भी नहीं रहता और वो उसी के पास रह जाती है। तो आपने ये चीज़ें अपने साथ नहीं लेके जानी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डॉक्यूमेंट बाहर भूल आए और आपको एम्बेसी वाले अंदर आप गए हैं, आपको कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ, तो आप वापस तो आ गए यहाँ पे, अब आपने दोबारा अगर एम्बेसी जाना है तो दोबारा आपने टोकन लेना होगा, दोबारा से आपने 1000 रुपये जमा करवाने होंगे। तो जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार आपसे ये लोग पैसे चार्ज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस अमाउंट को कम कर देना चाहिए। ये जो एरिया है डिप्लोमेटिक इनक्लेव जहाँ पे सारी एम्बेसियाँ हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो तकरीबन आप कह लें कि 2 से 3 किलोमीटर भी नहीं बनता, और उसके 1000 रुपये चार्ज करते हैं सिर्फ मोबाइल रखने के और गाड़ी में लेके जाने के। तो ये बहुत ज़्यादती है, क्योंकि गरीब लोग ही ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाएं, चंद पैसे कमाएं, या स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिल रही तो अपनी मज़ीद स्टडीज़ कंटिन्यू रखने के लिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो अयाश लोग तो पाकिस्तान में कम हैं, तो ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आपने ऐसे कोई गलती नहीं करनी, कोई चीज़ ऐसी नहीं लेके जानी या कोई चीज़ अपनी ऐसी नहीं भूलनी कि आपको दोबारा वापस आना पड़े और दोबारा से 1000 रुपये देने पड़े। तो ये एक तरीक़ाकार है शटल सर्विस का, आसान है। इस्लामाबाद में अगर आप लोकल गाड़ी पे आते हैं तो आप या तो मंडी मोड़ उतरेंगे या फैज़ाबाद उतरेंगे। तो आपने अगर लोकल आना है तो उसके लिए बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि मंडी मोड़ से या फैज़ाबाद से लोकल टोटे चलते हैं, वो आप अपारा उतरें, अपारा उतरने के बाद वहाँ से बारकऊ के लिए लोकल टोटे चलते हैं, उसी हाईएस्ट में आप बैठें, वो आपसे 20-30 रुपये लेते हैं और रास्ते में उसे कह दें तो वो आपको ये मरी इमाम वाले रोड के पास उतार देगा। और मेन रोड से, मरी मेन रोड से ये जो शटल सर्विस है ये कोई 2-3 मिनट के फासले पे है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो ये पूरा तरीक़ाकार है। अगर फिर भी कोई चीज़ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको और भी गाइड करूँगा।